नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में वर्चुअल रूप से होंगे शामिल। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में 1 अरब 3 करोड़ से अधिक लगे टीके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कोविड टीकाकरण पर आज करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में जल संचयन और सिंचाई की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 143 करोड़ से अधिक राशि की दी स्वीकृति। और 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के सभी क्वार्टर फाइनल मैच हुए संपन्न। सेमीफाइनल दौर में झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र की टीमों के बीच होगा मुकाबला। अब समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीका लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। पूर्वी एशिया सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख नेताओं का एक मंच है। 2005 में स्थापना के बाद से इस संगठन ने पूर्वी एशिया के सामरिक और भू राजनीतिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 18वें आसियान भारत सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसमें आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शामिल होंगे। 18वें आसियान भारत सम्मेलन में कोविड महामारी के बाद आर्थिक बहाली सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों पर भी विचार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष नवंबर में 17वें आसियान भारत सम्मेलन में वर्चुअल रूप से हिस्सा लिया था। 18वां आसियान भारत सम्मेलन 9वां अवसर होगा जब प्रधानमंत्री इसमें भाग लेंगे। भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान ने 1 अरब 3 करोड़ 48 लाख वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके अंतर्गत 72 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन की पहली डोज और 31 करोड़ 35 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 51,56,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य सचिवों के साथ कोविड वैक्सीन में तेजी लाने के लिए बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना अभियान पर भी चर्चा की जाएगी। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और 9013151515। माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव
प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में कार्यरत एनएचएम कर्मियों के वेतन और मानदेय भुगतान के लिए 94 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति दे दी है। विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह के निर्देश के बाद एनएचएम के अभियान निदेशक ने इस बाबत सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर वेतन दिए जाने की जानकारी दी है। एनएचएम के अभियान निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को समय पर वेतन तथा मानदेय का भुगतान हो, इस दिशा में ये काम शुरू हुआ है। इधर एनएचएम अनुबंध कर्मचारियों का आंदोलन 17वें दिन भी जारी है। कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार के कारण स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है। उच्चतम न्यायालय ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर फैसला आरक्षित रखा है। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस बारे में सभी पक्षों की दलीलें सुनी। केंद्र सरकार ने पीठ के समक्ष कहा था कि यह जीवन की सच्चाई है कि लगभग 75 वर्ष बाद भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों को अग्रणी जातियों के समान स्तर पर नहीं लाया जा सका। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों को ग्रुप ए की नौकरियों में उच्च पद पाने में काफी मुश्किल होती है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि शीर्ष न्यायालय को रिक्त पदों को भरने में अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कोई ठोस आधार देना चाहिए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में जल संचयन और सिंचाई की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सिंचाई विभाग को 192 तालाब, आहर, बांध, मध्यम सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 143 करोड़ 68 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। जल संचयन और संरक्षण को गति देने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई थी। राज्य के सभी जल स्रोतों को 100% की क्षमता दोहन के उद्देश्य से जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ किए गए हैं। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर सिंचन क्षमता वर्तमान के 2207 हेक्टेयर से बढ़कर 13,365 हेक्टेयर हो जाएगा। राज्य भर में शुरू की गई सोना सुब्रन धोती साड़ी वितरण योजना में धनबाद जिला दूसरे स्थान पर है। जिले में अब तक 3,04,94 लाभुकों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया जा चुका है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
राज्य भर में शुरू की गई सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना में धनबाद जिला दूसरे स्थान पर है। जिले में अब तक 3,04,94 लाभुकों के बीच धोती साड़ी का वितरण किया जा चुका है। उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि राज्य में शुरू की गई इस योजना का लाभ वास्तविक लाभुकों को मिल सके, इसके लिए हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है। गौरतलब है कि बीते दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत लाभुकों को साल में 2 बार 10 रुपए में धोती साड़ी दी जानी है। दूसरी ओर धनबाद में 31,808 लाभुकों के बीच ग्रीन कार्ड का भी वितरण कर लिया गया है, जिससे 1,04,000 व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। उपायुक्त ने बताया कि इसके अलावा आवास प्लस, मानव सृजन दिवस, बिरसा हरित ग्राम योजना, फूलो झानो योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना आदि को भी गति देने का निर्देश दिया गया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। निर्वाचन आयोग ने वर्ष 2021 के दौरान मतदाता शिक्षा और जागरूकता के बारे में सर्वोत्तम प्रचार अभियान के लिए राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार देने के लिए मीडिया समूहों से प्रविष्टियां आमंत्रित की हैं। कुल 4 पुरस्कार दिए जाएंगे। ये प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, रेडियो और ऑनलाइन के लिए होंगे। भारतीय सेना आज 75वां इन्फेंट्री दिवस मना रही है। कश्मीर घाटी में 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय क्षेत्र में हुए पहले हमले को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था। स्वतंत्र भारत में ये पहली घटना थी। इसी दिन के स्मरण में यह दिवस मनाया जाता है। सिख रेजिमेंट के पहले बटालियन के सैनिकों ने इस जीत को अंजाम दिया था। रांची रेल मंडल के मोरिया स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य चल रहा है। इस कारण कई पैसेंजर ट्रेनें रांची और हटिया रेलवे स्टेशन नहीं पहुंच पाएंगी। इसके अलावा टाटानगर और बोकारो रेलवे स्टेशन आने वाले कई पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इन पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रभावित रहेगा। सिमडेगा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के सभी क्वार्टर फाइनल मैच कल संपन्न हुए। सेमीफाइनल दौर में झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र की टीमों के बीच मुकाबला होगा। कल मेजबान झारखंड की टीम ने पंजाब को 6-2 से पराजित कर सेमीफाइनल राउंड में प्रवेश किया। दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच में हॉकी हरियाणा ने हॉकी ओडिशा को 5-3 से पराजित कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल मैच में हॉकी चंडीगढ़ ने हॉकी आंध्र प्रदेश को 4-1 से पराजित किया और चौथे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को 5-2 से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारतीय बॉक्सरों ने मुक्केबाजी में कल सर्बिया के बेलग्रेड में एक आसान जीत के साथ 2021 की AIBA विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अच्छी शुरुआत जारी रखी है। शुरुआती मुकाबलों में 3 भारतीय बॉक्सरों शिवा थापा, दीपक भौरिया और सुमित ने इस प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ते हुए अनुभवी बॉक्सर से अपने मुकाबले जीते हैं। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले अधिकांश अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नियुक्ति वर्ष घोषित किए जाने और शहीदों के परिजनों को नियुक्ति पत्र दिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक प्रभात खबर ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति गड़बड़ी में होगी कार्रवाई को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा 2 चरणों में लिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है शाबाश झारखंड की बेटियां सेमीफाइनल में। दैनिक जागरण ने न्यायाधीश सुभाष चंद्र के 20वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक रांची एक्सप्रेस ने लिखा है NHM कर्मियों को वेतन मद में 96 करोड़ रुपए की स्वीकृति। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने उच्चतम न्यायालय द्वारा आज पेगासस मामले में होगा फैसला की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 16वें पूर्वी एशिया सम्मेलन में वर्चुअल रूप से होंगे शामिल। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में 1 अरब 3 करोड़ से अधिक लगे टीके। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कोविड टीकाकरण पर आज करेंगे बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में जल संचयन और सिंचाई की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 143 करोड़ से अधिक राशि की दी स्वीकृति। और 11वीं राष्ट्रीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के सभी क्वार्टर फाइनल मैच हुए संपन्न। सेमीफाइनल दौर में झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ और महाराष्ट्र की टीमों के बीच होगा मुकाबला।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार के ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।